आपको आज बनाना है कढ़ाई, और कढ़ाई के आकार से ही बनता है आकार डलिया का। तो ये दोनों चीज़ें सीखना है आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, कढ़ाई बनाते हैं। तो देखिए, कढ़ाई बनाने के लिए क्या करते हैं, ये दीर्घवृत्त बनाएंगे, ऐसे हाथ घुमा करके, ऐसे करके। ये आपका आकार एक दीर्घवृत्त बन गया। और इसी को फिर अब ऐसे करके ऐसे ये जोड़ दिया है। अब इतना जोड़ने के बाद फिर देखिए, यहाँ से ऐसे तिरछी रेखा खींच देंगे सेंटर से बीचों बीच, क्योंकि कुंडे लगते हैं तो कुंडे आमने सामने ठीक होते हैं। तो आमने सामने बनाने के लिए जैसे हमने एक सीधी रेखा ये खींच दिया, तो चाहे इस सिरे में एक बना दो, चाहे इस सिरे में बना दो, लेकिन थोड़ा हम तिरछा करके बनाते हैं। तो एक बीचों बीच मध्य से एक रेखा ऐसे खींच देंगे, तो एक कुंडा आपका यहाँ बन जाएगा, एक कुंडा आपका यहाँ बन जाएगा। अब देख रहे हैं कि कढ़ाई आपको दिखाई देने लगी। अब देखिए, हम इसको शेड करते हैं ऐसे करके। मान लीजिए इधर से प्रकाश जा रहा है, ऐसे शेड करके इसका डिटेल निकालेंगे। इस तरह से इसको सेट करेंगे। अब बीच की रेखा को मिटा देंगे। अब देखिए, इनका कुंडा बनाएंगे कढ़ाई का। ये इस पार का है तो पूरा दिखाई देगा। ये रिपीट लगे होते हैं। इस तरह से ये कुंडा एक लग गया, दूसरा कुंडा इधर लगा देंगे। यहाँ रिपीट ऐसे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपकी ये कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। कहाँ रखी है, तो इसको ज़मीन में अपना इस तरह इसकी परछाई बना देंगे। इस तरह से इसकी परछाई, इधर से प्रकाश आ रहा है तो इसलिए ये आपकी कढ़ाई बनके तैयार हो गई। और ये कढ़ाई जो है 15 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए। स्मृति चित्रण के अंतर्गत आपको जब भी चित्रांकन करना पड़ेगा तो उसका आकार 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसी आकार से हम डलिया बनाना सीखते हैं। ये आपने ऐसे आकार बना दिया और ऐसे करके ये
तो देखिए डलिया कैसे बनती है। ये डलिया का आकार लेते हैं। ये डबल लाइन कर दिया इसकी, और इसकी डबल लाइन करने के बाद ये जो आकार है सेंटर पे ऐसी एक सीधी रेखा, इसके फ्लो पर यहाँ पर केंद्र पर ऐसे ऐसे ये इस तरह से इस रेखा के फ्लो पर झुकाव पर ऐसे ऐसे इस तरह करेंगे, और फिर इन्हीं के बीच में ऐसे डॉट डॉट रेखाएं, क्योंकि बांस की बनी होती है डलिया तो उसमें सीकें लगी होती हैं, उन सीकों का प्रदर्शन ऐसे करेंगे। अब देखिए ये बुनाई हो गई। ऐसे डबल लाइन कर देंगे, और ये किनारी जो होती हैं इसकी किनारी में ऐसे थोड़ा सा यूँ ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये आपकी डलिया बन गई, और इसी का बुनाव इधर से भी हम ऐसे हल्की पेंसिल से दर्शा देंगे। उस पार की जो है ये झलक थोड़ी थोड़ी हम दर्शाएंगे ऐसे करके। और ये हिस्सा थोड़ा सा गहरा कर देंगे। इस तरह से डलिया भी आप बना लेंगे, और इसका भी आकार जो है 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि डलिया के साथ फावड़ा, डलिया के साथ झाड़ू, ये दोनों चीज़ें समाहित की जाती हैं। खुरपी भी लगाई जा सकती है खेती किसानी वाले कार्यक्रमों में। तो आप फावड़ा, खुरपी और झाड़ू, ये आदि आदि चीज़ें आप इसमें समाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डलिया बना करके आप चाहे इसके साथ में फावड़ा लगा दें, चाहे खुरपी लगा दें, चाहे झाड़ू लगा दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज केवल इतना ही सीखना है, और आगे के क्रम में पुनः अगले चित्र बताऊंगा। धन्यवाद।